मोदी की क्वालिटी ये है एक कि जो तो इसके साथ दोस्ती करता है ना, मोदी उसके लिए अपनी जान भी दे देता है। मतलब उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है। और जो इसके साथ दुश्मनी करता है, वो अगला लफ्ज़ मैं नहीं बोलूँगा, तो उसके साथ वही होता है। मोदी साहब के लिए कि मोदी साहब रियली आई लव यू। और गांधी साहब के बाद आपका नाम होना चाहिए सुनहरी लफ्ज़ों में। इंडिया में जहाँ पे गांधी साहब की तस्वीर लगी होती है ना, उसके बाद मोदी साहब की तस्वीर होनी चाहिए। अगर इंडियन ये बात को ना समझें तो आपके लिए भी शेम है कि ऐसा शख्स टैलेंटेड जीनियस, देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर। तेरा बाप आया। बात समझो, देखने में आम सा आदमी एम ही नहीं मोदी की तारीफें करता। कोई तो क्वालिटी है यार, मैं तारीफें करता हूँ और मैं नहीं करता, पूरी दुनिया करती यार। एक बंदा आपको कहाँ से कहाँ ले गया, आपकी इंडिया को इज्जत दिलवाई पूरी दुनिया में। जो इंडियन, आप खुद देखो, इंडिया वालों को कह रहा हूँ, आपके वज़ीर आज़म जो दूसरी कंट्रीज में जाते थे और कैसे जाते थे, मैं वीडियो देख रहा हूँ। और मोदी जाता है तो पूरी दुनिया में उसने बताया कि भारत क्या है, ऐसे खड़ा होता है वो पूरी दुनिया के बीच में। आपको उसने पूरी दुनिया में इज्जत दिलवाई, आपको गैरतमंद बनाया, मजा आया। मोदी को अच्छा कह दिया, इंडिया की तारीफ कर दी, तो क्यों ना करूं यार। आप भी देखो, किसी पढ़े लिखे इंसान को मेरी जगह पे लेके आए, उससे ये बातें पूछें कि यार आप मोदी की तारीफ कर रहे हो तो दुनिया पूरी तारीफ कर रही, दुनिया पूरी बेवकूफ़ है, पूरी दुनिया गद्दार है जो मोदी को और इंडिया की तारीफ करे। आप गांधी जी के इंडिया बनाने के बाद बहुत से वज़ीर आज़म आए, बहुत पॉलिटिशियन आए, पता नहीं कौन कौन आया, किसी ने गवर्नमेंट की, कभी कोई सिख आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। वो इंडिया को ऊपर नहीं लेके जा सके। इंडिया कौन ऊपर लेके गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। तो मोदी साहब की तारीफ बनती है यार कि वो अपने इंडिया को, 8 साल पहले इंडिया क्या था और आज इंडिया क्या है। मोदी साहब की क्लास में आपको बताता हूँ कि जब पूरे इंडिया में कितनी गवर्नमेंट्स आई 70-75 सालों में, कोई इस लेवल की तरक्की नहीं कर सका। मेरे ख्याल से, मैं पाकिस्तानी होने के नाते ये मोदी साहब को ये बात करना चाहूँगा और पूरे इंडिया को ये बताना चाहूँगा कि अगर गांधी साहब ने इंडिया बनाया है ना, तो इंडिया सवारा है मोदी साहब ने। इंडिया को खूबसूरती इंडिया में लेके आया मोदी साहब, इंडिया को ब्रांड बनाया मोदी साहब ने। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इस काबिल होता या मैं इस जोगा होता, पंजाबी में कहते हैं, तो मैं मोदी साहब को, मतलब गांधी जी के बाद अगर सुनहरी हरफों में किसी बुक में नाम लिखा जाता तो वो मोदी साहब का होना चाहिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। नंबर 1 गांधी, नंबर 2 मोदी, इसके अलावा तीसरा नाम कोई नहीं होना चाहिए। मोदी ने, देखिए ना, गांधी साहब ने मुल्क तो बना दिया, उस मुल्क को सही किसने बनाया? उस मुल्क को सही लेवल पे कौन लेके गया? उस मुल्क को पूरी दुनिया में क्लास किसने बनाया? अपने लोगों को सहूलतें किसने दी? मोदी ने दी। अपने लोगों को ब्रांड किसने बनाया? मोदी ने बनाया। आईटी में पता है इंडिया क्या बन चुका हुआ है? ये तो जाहिलों को पता ही कुछ नहीं आईटी होता क्या है। गजब बेइज्जती है। इधर तो हमारी तकरीबन 60% जो है ना लोग हमारे बेचारे, उन्हें पता ही नहीं आईटी होता क्या है। तो आईटी में इंडिया ने ग्रो किया है, पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ है। अभी आप देखिए, सीओ एक लफ्ज़ ऐसा है कि वो इंडिया के लिए बना है। सीओ मतलब गूगल का सीओ इंडियन, यूट्यूब का सीओ इंडियन, मतलब किसी भी जगह पे सीओ इंडियन सीओ। वज़ीर आज़म कई मुल्कों के इंडियन। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। इस तरह होता गया, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम है। अब आपके पाकिस्तान में ट्रस्ट ही कोई नहीं करता, कोई 1 रुपया लगाना नहीं चाहता। और इंडिया में आप यकीन करें, इन्वेस्टर इंडिया में मोदी साहब के तरले करते हैं कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टर को वीआईपी बनाया, उन्हें प्रोटोकॉल दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इनसे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, हमारा मुल्क ऊपर जाएगा, डॉलर आएगा हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क क्या से क्या बन जाएगा। मैं एम ही नहीं कहता मोदी से तालीम ले लो। देखिए, मोदी से आपने ये तालीम लेनी कि स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, अपने मुल्क को आपने कैसे ऊपर लेके जाना है, हमारा मुल्क ग्रो, उसे फार्मूला ले लो यार। देखो, आपका हमसाया है, उसने कोई तो फार्मूला, कोई तो पॉलिसी थी ना कि अपनी कंट्री को कहाँ से कहाँ वो लेके गया बंदा। और देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपका दुश्मन है या कोई भी, सीख लेने में बुराई नहीं है, दुश्मन से भी सीखना चाहिए। अब हमारा मुल्क फंस चुका है, अब हमने से निकाला। अभी आप चाइना से ले रहे हो, चाइना आपको कुछ कर्जा दिया चाइना ने,
उसे कर्जा कहते हैं। वो जो स्टेटमेंट है कोहे हिमालय से बुलंद और फलाने चट्टानों से बुलंद, वो आपको क्या लगता है कि उसमें कितनी सदाकत है? सर ड्रामा मूवीज देखते हैं आप? ड्रामे देखते हैं? ये वोट लेने के लिए ड्रामा है, ये सब मूवीज हैं। ये बुलंद वाली चीज़ें हमें ना समझाएं, हमें करके दिखाएं। सर यकीन करें आज इतवार था और इतवार बाज़ार डिफरेंट जगहों के ऊपर लगा हुआ था। आज हमने भी दिन में विज़िट किया तो सब्जियों की रेट जो है तकरीबन आलू 110-100 रुपये किलो मतलब मिल रहे हैं, और यही अगर मैं भारत में बताऊं तो 2 रुपये किलो आलू है, 2 रुपये किलो। सर मुझे लोगों ने गद्दार क्यों कहा है? हाँ। मैंने ये अपने लोगों के लिए ये बात की थी, जो आपने मुझसे सवाल किया है ना, मैंने ये बात की थी। क्या हम डिजर्व नहीं करते हमें 2 रुपये किलो आलू मिले? मैंने ये नहीं कहा कि हम इंडियन हो गए, ये बात को समझना है आपने। सही बात। आप और मैं अगर इंडिया में पैदा हुए होते तो आज आलू 2 रुपये किलो खरीदते आप भी, पेट्रोल 95 से 105 रुपये तक लेते आप। बिल्कुल। टमाटर, आलू, प्याज, ईच एंड एवरीथिंग को 20 रुपये में ले आओ। सही बात। तकरीबन 20 रुपए में ये हर चीज अवेल है इंडिया के बीच में। आप क्यों नहीं ले रहे हो? जमीन तो ये वही है यार, इंडिया में कोई अलग जमीन तो नहीं है। साथ वाली जमीन है, वो एक ही जमीन है, उसमें से लाइन खींची गई है, तो जमीन तो वही। आपने उसमें से आलू क्यों नहीं निकाला? आपसे ज्यादा आलू क्यों नहीं निकाला गया? उन्होंने क्यों ज्यादा निकाल लिया? उन्होंने सबसे पहले मोदी साहब ने एक और पॉलिसी उनकी मुझे बड़ा मजा की, मोदी साहब की। उन्होंने देखा कि मेरे पास आबादी है बहुत ज़्यादा, समथिंग 1 अरब 30 करोड़ से भी ज़्यादा तकरीबन उनकी आबादी हो चुकी हुई है। तो उन्होंने कहा कि यार हम दुनिया से ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं? सही बात। मोदी साहब की पॉलिसी, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि गांधी के बाद मोदी का नाम होना चाहिए, इंडिया की तस्वीरें लगी हों जैसे गांधी की तस्वीरें, साथ मोदी की तस्वीर होनी चाहिए। अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। कि उसने देखा कि मेरे पास जब इतनी आबादी है, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पीस है कोई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपने गारमेंट्स को रिलेटेड, 100 पीस है। अब आप 100 पीस जो है ना वो बेचोगे एक एक करके उस पर कमाई करने के लिए। वो जब आपके पास एक बंदा आता है वो कहता है भाई मुझे 500 इकट्ठा दे, मेरी तो आबादी बहुत ज़्यादा है। सही बात है। वो उसके ऊपर प्राइस कम करवाता है अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए कि मेरे लोगों को फ़ायदा मिले। ये मैंने एग्जांपल दी, ये गेम कुछ और है। सर क्या वजह है कि जापान बुलेट ट्रेन चला रहा है भारत के अंदर 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, हमारा तुर्की जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा रहा है, जो चाइना लगा रहा है इंतहाई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और फिर भी हम खुशी खुशी मुआहदे करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, और अक्सर मुआहदे तब होते हैं जब गवर्नमेंट जाने वाली होती है। उसके बाद ईरान के साथ किया वो आगे कंटिन्यू नहीं हो सका। ये होता ही है सर। देखिए आपकी गवर्नमेंट जा रही है, अब आपसे वोट लेने के लिए उन्होंने नई पॉलिसी कोई बतानी है आपको, मतलब उसमें आपको रिलैक्स करने के लिए नहीं है ये। सही है। वो आपको फंसाने के लिए है। अब देखिए सड़क बनाने की या कोई ट्रेन बनाने की क्या ज़रूरत है? और भाई आप टांगों वाले दौर में वापस आ, टांगे नहीं चलते थे पहले किसी दौर में, आप तो उस दौर में आ रहे हो, पेट्रोल ही नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है।